Good morning, students. In DSC 303, we have already gone through listening, what is listening, importance of listening, and barriers of listening. So, we'll discuss in detail what are the barriers if we have to listen to barriers to listening. What are the barriers? कि क्या क्या barriers होते हैं? In general, we have already discussed a lot, but in this chapter again this thing is being discussed. So listening is a very simple process. When someone is saying something, you have to listen to. You won't hear. What is hearing? हेयरिंग सिंपली मीन्स कि बाहर कुछ शोर होता है और आप रिस्पॉन्ड करते हो, आप उसको सुनना नहीं चाहते, बट व्हेन यू लिसन टू समथिंग यू जस्ट वांट टू एब्जॉर्ब दैट, यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट, यू वांट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दैट व्हाटसोएवर इज बीइंग सेड. सो इफ वी टॉक ऑफ फिजिकल बैरियर्स, देन इफ देयर इज अ डिस्टेंस, कुछ दूरी है, बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, वी वोंट बी एबल टू लिसन टू द थिंग, लिसन टू द पर्सन. जैसे मान लो आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करती बार आपको टेलीफोन कॉल आता है, ट्रैवल करती बार कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू लिसन टू द थिंग. या जैसे सपोज हमारी क्लास लगी और बाहर कई बार रोड पे बहुत ज़्यादा शोर है, तो क्या होगा कि वो एक बैरियर आ जाएगा, यू वोंट बी एबल टू लिसन टू whatsoever is being said. Then psychological barriers are there, like because of our feelings, if I don't want to listen to someone, if I'm frustrated, मुझे गुस्सा आया है, फ्रस्ट्रेशन है, रीज़न जो मर्ज़ी है, अगर मेरी ईगो है, मेरे माइंड में एक चीज़ है कि स्पीकर इज़ नॉट गुड, इसको नॉलेज नहीं है, तो व्हाट विल हैपन, आई वोंट बी आई वोंट लिसन टू दैट वेरी पर्सन व्हाटसएवर वैल्यूएबल ही इज़ गोइंग और शी इज़ गोइंग टू शेयर. जो मर्ज़ी वो शेयर करे, वो मुझे नहीं सुनाई देगा, क्योंकि मैंने तो अपना बेंट ऑफ माइंड उस तरह का रखा ही नहीं है. देन कम्स योर लिंग्विस्टिक बैरियर्स. इफ समथिंग इज़ बीइंग कन्वेड टू मी इन अ लैंग्वेज विच आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और at times one word in two languages, they have different meanings. So what happens, we fail to understand the concept. So we need to understand what is what type of audience we are going to handle today, हमें ये पता होना चाहिए. So cultural barriers are there. It is again the same thing. Some words are there in a specific culture with which have different meanings are there. And एक वो चीज़ रहती है, इडियम्स फ्रेजेस का सेम चैप्टर रहता है. एंड वी मस्ट नो दिस कल्चरल, लिटिल बिट ऑफ कल्चरल नॉलेज ऑफ ईच ऑफ अस इज़ नेसेसरी, लाइक हूसोएवर लिसनिंग टू एंड हूसोएवर इज स्पीकिंग, दोनों को पता होना चाहिए. मिसलेनियस बैरियर्स आर देयर. हम लोगों के प्रेजुडिसेस होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं, रैपिड थॉट्स होते हैं, सडनली वी रिमेन लॉस्ट, और सडनली समथिंग इज बीइंग सेड एंड वी आर थॉट्स दे आर getting transported to a very different world. So that type of a barrier also remains, and they create disturbance while we try to listen to something. These all things are already discussed and made clear in detail, but still they are coming again and again, different chapters. So it's a sort of revision for you. So how can the barriers to listening be minimized? कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले तो if we are going to attend someone who's speaking something, तो we need physically as well as mentally present होना चाहिए. एक चीज़, we must have knowledge of the thing whatsoever is being discussed. तो एक है our likes, dislikes, personal prejudices, we should leave them. Then we must feel that something valuable is being shared, जो मुझे अपने अंदर लेके जानी है, अप्लाई करनी है, अंडरस्टैंड करनी है. उसके बाद आपने क्या करना है, देयर शुड बी नो आउटसाइड नॉइस. जब कोई बोल रहा है तो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन रहती है. एंड लेट द स्पीकर कन्वे व्हाटसएवर इज बीइंग कन्वेड. उसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगे, बीच में इंटरवीन नहीं करना है. मेक अ हैबिट ऑफ नोटिंग डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. पेन या पेंसिल लेके जाइए, पेपर पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख के, जब वो टाइम दिया जाता है व्हेन यू आर आस्क्ड फॉर क्वेरीज, देन डेफिनेटली आपने वो क्वेश्चंस पुट करने हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस रिलेवेंट होने चाहिए, उस टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए जिस टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हो. उसके फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि कहा क्या जा रहा है और मैंने क्या रिसीव करना है. योर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फेयरलेसली. कम्युनिकेशन तभी टू वे हो पाएगा. जब आप बैठे हो तो आपका रिस्पॉन्स कैसे जाना चाहिए, आपके पोस्चर, जेस्चर, आइज़ के एक्सप्रेशंस, दे शुड बी पॉजिटिव. ओनली देन द स्पीकर विल बी एबल टू कंटिन्यू इन वेरी पॉजिटिव वे. उसके बाद आपको नॉलेज का, लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए जिस लैंग्वेज में आपसे बात की जा रही है. यू मस्ट नो दैट दिस वेरी लैंग्वेज इज बीइंग डिस्कस्ड. उस लैंग्वेज में स्पेसिफिक वर्ड का
ये मीनिंग होगा. दैट्स वाई वी जनरली डिस्पाइट ऑड्स व्हाट डू वी प्रेफर इधर हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि बोथ द लैंग्वेज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज वन इज़ आवर मदर टंग एंड अदर वन इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज जो हम पढ़ भी तो रहे हैं. सो नोट टूल इज़ एन इफेक्टिव पार्ट इन लिसनिंग. मैंने आपको पहले ही बोला था कि यू हैव टू लिसन टू द थिंग. इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने जो है वो हेडिंग लिखने हैं, मतलब छोटे छोटे वर्ड्स में 2-4 वर्ड्स में नोट्स बनाने हैं. नोट्स मीन्स यू आर हैव अंडरस्टूड व्हाट्सएवर इज बीइंग डिस्कस. तो अगर आप नोट डाउन करते हो तो स्पीकर को भी अच्छा लगेगा, उसके लिए भी पॉजिटिव है एंड इट इज़ गुड फॉर यू कि आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटेड डाउन जो है वो रहती हैं. सबसे पहले आपने केयरफुली चीज़ को सुनना है, इंटरवीन नहीं करना है. 2 चीज़ें. तीसरा जो है आपने मेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके लिखना है. और फ्रेजेस एब्रीविएशन सिंबल्स का तो आप यूज़ कर ही सकते हो क्योंकि इट सेव्स योर टाइम. देन योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स. We know listening is a two-way process. One is speaking, other one is listening to something. Means one is saying and other one is receiving. So you'll have to be very alert and very active. अगर आप alert नहीं होगे तो you won't be able to receive. If your mind won't be open, you'll go with prejudices and likes and dislikes and particular feeling of hatred or jealousy for the person who is a speaker. You won't be able to understand whatsoever is being said. तो वो उसमें क्या है, सबसे पहले जो है अगर इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स है, स्पीकिंग के लिए तो चाहिए ये चीज़ें, लेकिन लिसनिंग के लिए भी वी नीड समथिंग. योर प्रिपरेशन शुड बी गुड. लिसनर शुड अंडरस्टैंड व्हाट्सएवर इज बीइंग सेड. उसको पता होता है कि कल मेरा जो है वो किस चीज़ के ऊपर टॉपिक पे बोला जाएगा. एज ए लिसनर मुझे क्या करना है, जैसे हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं, प्रेजेंटेशंस में जाते हैं, तो फर्स्ट वी लिसन टू व्हाट्सएवर इज बीइंग सेड, देन वी आस्क क्वेश्चंस, और उसके बाद जब हमारी टर्न होती है तो दूसरा भी वैसे ही करता है. सो व्हाट यू विल डू, यू शुड बी प्रिपेयर्ड. आपकी प्रेपरेशन टॉपिक है मस्त होनी चाहिए, मतलब एवरीथिंग ऑफ टॉपिक जो आपको क्लियर कर सकते हो आपने क्लियर करना है. अनबायस्ड एटीट्यूड होना चाहिए. यू शुडंट गो इन विद बायस्ड एटीट्यूड दैट दिस वेरी पर्सन डजंट नो एनीथिंग और मेरी नॉलेज ज़्यादा है. दैट टाइप ऑफ थिंग्स दीज आर कॉल्ड बायसेस. तो हम लोगों ने अपने बैग्स अंदर नहीं लेके जाने, ब्रेन पे उठा के बैग नहीं लेके जाने, बोरा नहीं उठा के लेके जाना है. व्हाट डू वी नीड टू डू, वी शुड गो विद free mind. Then next is where concentration is required. Wherever you are sitting, you have to be there. अगर focused होंगे आप तो चीज़ रिसीव भी होगी, क्वेश्चंस भी राइज होंगे, आपके पॉइंट्स भी बनेंगे. अगर फोकस नहीं है, won't be able to do anything at all. Same is the case with note taking. If you'll be focused, you'll understand, you'll take notes, you'll get the thing whatsoever is being said. Then making gestural responses, you have to make gestures. Your gestures should be वेरी वेरी पॉजिटिव. कैसे, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आप सामने थोड़ा फॉरवर्ड बेंडिंग करके बैठते हो, आप आई कांटेक्ट बनाते हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन सपोर्टिव है. दीज आर कॉल्ड जेस्चरल रिस्पॉन्सेज विच आर very much required. Then responding or giving a feedback. When you are asked for feedback, your feedback would be ready only if you have listened to the things properly. ये सारी चीज़ों को फॉलो करके if you are listening to a thing, you are absorbing a thing, you are learning a thing, समझ में आ रहा है तो you'll be able to go for response. Keeping the view to keeping the tendency to interrupt in check. What you will have to do, you won't utter too much, you won't speak in between when the thing is being said. Let the speaker finish the topic, then come ahead with the क्वेश्चंस कि आपने यहाँ पे ही बोला था तो मेरा ही क्वेश्चन जो है रेज होता है. एंड यू शुड हैव अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज. इफ इंग्लिश लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड, यू वोंट यूज वेरी टफ idioms, phrases and long sentences which won't be understandable. So you have to go for small sentences. Grammatically correct it should be, your selection of words should be amazingly good. Only then you'll be able to complete you'll be able to communicate in a healthy way. Then what is the significance of response in process? Responding is a main stage and stage in कंटेक्स्ट ऑफ लिसनिंग. आपको भी पता है इफ़ वी वोंट गेट रिस्पॉन्स तो क्या होगा, हमारी जो व्हाट्सएवर वी आर शेयरिंग वी वोंट बी एबल टू शेयर दैट, हम लोग वो शेयर ही नहीं कर पाएंगे. सो वी नीड वेरी गुड हेल्दी रिस्पॉन्सेज. तो रिस्पॉन्सेज जो है वो help the speaker to revise or modify his message. It also encourages speaker to be ready for his forthcoming delivery of the lecture, क्योंकि उसको ये पता लग जाता है what are my loopholes, where do I need to improve, or what are the things which I should lay emphasis. So these are the things which we need to keep in mind. Same is the case if for a good response, what you have to do, listeners interest is very very important. Whatsoever is being discussed here, the listeners interest pays you a lot. If you want to
गेट अ फीडबैक। फीडबैक के लिए आपको लिसनर का इंटरेस्ट चाहिए, योर स्पीकर्स रिसेप्टिवनेस, स्पीकर शुड बी रिसेप्टिव व्हाटसोएवर इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ लिसनर्स। अगर उनकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग द स्पीकर शुड मूव अहेड। नोट टेकिंग, डेफिनेटली जो लिसनर है शुड टेक नोट्स और शी शुड टेक नोट्स। कंसंट्रेशन इज अवर गोल, ओनली देन वी कैन गेट फीडबैक। ध्यान से सुनेंगे, वी विल बी एबल टू गिव फीडबैक टू द स्पीकर। द प्रिपरेशन ऑफ द लिसनर स्पीकर, बोथ ऑफ देम इट शुड बी टू गुड। स्पीकर की अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी, कंटेंट पे होल्ड होगा, उसको अपनी ऑडियंस का पता होगा, उसको वर्ड्स का पता होगा, हाउ डू आई नीड टू प्रिपेयर, तो क्या होगा, एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव। अगर लिसनर की प्रिपरेशन अच्छी होगी, लिसनर वुड बी एबल टू एब्जॉर्ब थिंग्स, लर्न थिंग्स एंड अल्टीमेटली द लिसनर वुड बी एबल टू ask questions, because उसको पहले पता होगा whatsoever is being discussed. Some of the points they are given here. अगर आप की प्रिपरेशन लिसनर और स्पीकर की अच्छी है, इफ़ यू नीड अ फीडबैक फ्रॉम द साइड ऑफ द लिसनर, तो आपको किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती. इट हेल्प्स यू इन प्रमोटिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर, एंड इट हेल्प्स द स्पीकर टू जज हिज मैसेज व्हाटसोएवर इज बीइंग सेड और व्हाट कैन बी सेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप improves because we understand each other, and it helps us in taking better decisions, because whatsoever is being said, it is understandable by the other. So listener and speaker must have a sense of satisfaction. ये कब आएगी, when listener would be ready with his content and speaker would be ready with his content or her content, दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होगा, तो वो स्थिति आती है, वो कंडीशन आती है. Importance of listening and communication, you know well, a little bit of we have discussed a moment ago. Good interpersonal relationship improve होगी, means at times we go to the seminars, we meet their speakers, and what do we feel like talking to them. हम उनसे बात करते हैं, क्यों करते हैं, because we listen to the content whatsoever is being delivered by them, and we understand, and then we feel like we must talk to them, or we should have good communication. So one thing is our interpersonal relationship improves, and increase in productivity increases accordingly. So what happens, like productivity, how does it increase, because productivity of ideas, we share new ideas, increase productivity, better feedback, अगर ढंग से सुना जाता है तो feedback better मिलेगा. Preparation of the speaker and listener दोनों की amazingly good we need, and pleasant work environment, if communication is good then feedback would be there, then work environment would be अमेजिंग. मान लो किसी की प्रेजेंटेशन थी, सेमिनार था, इंसान ने प्रेजेंटेशन या सेमिनार दिया, उसके बाद यू कम्युनिकेटेड द पर्सन इन अ वेरी हेल्दी वे, आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, आप उससे अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हो, आपकी अपनी रिलेशनशिप इंप्रूव होगी. देन व्हाट वुड हैपन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट बीइंग डिस्कस्ड, एंड दैट इट वुड इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट इन ए बेटर वे. आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि हम लोगों का एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ होगा. इट ऑब्वियसली इट सेव्स टाइम. अगर पॉजिटिव वे में कम्युनिकेटर को मौका मिलता है, स्पीकर को मौका मिलता है, तो ही टेक्स और शी टेक्स लेस टाइम, तो हमारा जो है वो इट सेव्स आवर टाइम इफ़ यू आर लिसनिंग इन अ गुड मैनर, एंड वी अंडरस्टैंड द concept immediately. Then better management, employee relationship, listening and speaking, both of them they should be amazingly good, like a speaker manager is saying and employees they are listening to the thing, और उनके अगर concentration है, focus है, और वो attentive है, alert है, तो क्या होगा, जो भी कहा गया उसको absorb करेंगे, understand करेंगे, तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशनशिप जो है वो इम्प्रूव होगा. हाउ कैन नोट टेकिंग बी हेल्पफुल इन कॉम्प्रिहेंडिंग what you are listening to. Note taking, I have told you whatsoever is being said, just listen to the thing. Very important points you have to pinpoint करना है उन नोट्स में. तो क्या आपने करना है, एक पेपर होना चाहिए, उसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू हैव टू राइट डाउन. और जब आपने फीडबैक वाली बात आएगी या फिर आपको पूछा जाएगा आस्क योर क्वेरीज, तो आपने वो क्वेरीज पूछनी है. इंपॉर्टेंस क्या है, वी इम्प्रूव आवर लिसनिंग स्किल, अलर्ट होकर बैठेंगे, ढंग से सुनेंगे, एंड वी अंडरस्टैंड द थिंग व्हाटसोएवर इज बीइंग सेड, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी. उसके बाद हम लोग रिटेन कर पाएंगे चीज़ों को माइंड में कि मैंने क्या क्या पूछना है. उसके बाद हम लोग रिव्यू कर पाते हैं मेन टॉपिक को. टेक्निक है नोट मेकिंग की, फर्स्टली यू हैव टू लिसन टू द थिंग वेरी अटेंटिवली, देन सारी की सारी चीज़ को कंप्लीट सेंटेंस में नहीं निकला है, आपने उसके पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं. उसके बाद जो है आपने फ्रेजेस, एब्रीविएशंस और सिंबल्स का
पूरा यूज़ करना है, विच आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी विद यू। इफेक्टिव अगर आप नोट मेकिंग करना चाहते हो, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द थिंग, यू शुड नो व्हाट्स एवर इज बीइंग सेड। आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों को पिन पॉइंट करना आना चाहिए, और आपकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू देन आपका जो मेन पॉइंट्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, कंटेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड और व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। So your next topic, it deals with barriers to communication. Already we have discussed much more. So semantic barriers, they are related to the use of language, and physical barriers, you know, बाहर वाला जो शोर है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी वेरी रिजिड, सेम थिंग विल डू इट यार। सेकंड चैप्टर में भी ये चीज़ जो है वो डिटेल में डिस्कस की गई है। एंड organizational barriers are psychological barriers. When I feel like the person who's speaking doesn't have any knowledge, then I don't want to listen to the thing whatsoever is being shared. Cultural barriers are related to culture. When difference between the culture of sender and receiver जो है वो कुछ difference रहता है, वो sender कुछ और कहना चाह रहा है, receiver उसको किसी और तरह से receive करता है। So sender or speaker should have good command or language, so proper language should be used. उसको culture का knowledge होना चाहिए, whosoever is speaking and whosoever is listening to the thing, and concept of the topic should be very very clear to you, and there should be no outside noise. There should be no concept like egoism नहीं होना चाहिए, personal prejudices, likes dislikes, they should be left out. Listeners should listen to whatsoever is being said. जो कहा जा रहा है वो सुनना है, एक बैरियर नहीं लेके जाना है कि मुझे ये चीज़ें जो है वो सुननी नहीं है। इन्फॉर्मेशन जो है वो ओवरलोडेड नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी रेलेवेंट। जो स्पीकर बोल रहा है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। उसके बाद जो है आपके जो है एम्प्लॉयज़ जो है वो क्या करना चाहिए, जो हेड है उनको क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयर को, कि दे शुड बी एनकरेज टू शेयर देयर आइडियाज़। उनको मोटिवेट करना है कि और ज़्यादा आइडियाज शेयर करो। दे शुड बी गिवन प्रेजेंटेशन, सेमिनार के थ्रू इस चीज़ को हम इंक्रीज कर सकते हैं। एंड राइट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना है, वेयर यू वुड बी ऑडिबल, जहाँ पे सारे लोग आपको सुन पाएँ और अपनी रिएक्शन दे पाएँ। सेंडर रिसीवर जो है, या रिसीवर और लिसनर, उनकी पर्सनल प्रेजुडिसेस, लाइक्स डिसलाइक्स जो है वो बीच में नहीं आनी चाहिए। और हमने 7 C's का जो प्रिंसिपल है हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है, इट शुड बी क्लियर टू अस, एंड इट shouldn't be one way traffic. You should be able to listen to and respond accordingly. So role of comprehending, retaining, responding in effective listening. If you are well aware of the topic being discussed, what will happen, you'll understand each and everything. Comprehend means you'll understand क्या कहा जा रहा है, then you'll retain that in your mind. उसकी कुछ points आप निकालोगे, उन चीज़ों को लिखोगे, then you will respond accordingly. You'll be able to आंसर द क्वेश्चन। कई बार फीडबैक परफॉर्मा दिया जाता है, कई बार इन जनरल हम लोगों से क्वेरीज पूछी जाती हैं, तो हम उसको प्रॉपर वे में कम्युनिकेट कर पाएंगे। इफ़ वी टॉक ऑफ नोट मेकिंग, वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग इज डिटेल। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपको पता है कि आपने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, आपको टॉपिक का पता है कि किस टॉपिक पे स्पीकर बोलने वाला है, तो क्या होगा, आप चीज़ों को प्रिपेयर करके आओगे, आपके पास क्वेश्चंस भी होंगे, आप अलर्ट होके बैठोगे, आप अनबाइस्ड वे में बैठोगे, और आप पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करोगे। जब रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा, स्पीकर ज़्यादा बोलेगा, व्हेन स्पीकर सेज मोर देन यू गेट मोर क्वेश्चंस फॉर इंक्वायरी, यू कैन फ्रेम मोर क्वेश्चंस, बिकॉज ज़्यादा स्पीकिंग से क्या होगा, आपके जो पॉइंट्स है वो ज़्यादा बनेंगे, पॉइंट्स ज़्यादा बनेंगे तो आप अगर अलर्ट हो तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर विच डेल्ट विद लिसनिंग। नाउ वी विल गो थ्रू second chapter of ours, which we couldn't do. I think it is second chapter of yours we have left. Let me see for a while. Which chapter did we leave? Yes, it is not second, it is fourth chapter which deals with leadership. So same questions would be here. Almost यही questions हैं आपके, और कुछ एक जो पॉइंट्स हैं वो सेम है। सो वील डिस्कस दैम इन डिटेल ऑल्सो, अगेन वो आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो टिल देन, गुड डे।